वो दिन था 30 जून 1908 का। समय था 7:10 और जगह थी रशिया में मौजूद टुंगुस्का रिवर के किनारे की। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था और देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बहुत ही जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। पर घड़ी का कांटा जैसे ही ठीक 7:14 पर पहुंचता है, वैसे ही अचानक से टुंगुस्का नदी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और ये धमाका कोई ऐसा वैसा धमाका नहीं था, क्योंकि इस धमाके के कारण न सिर्फ उस जगह पर बल्कि 2000 किलोमीटर में आने वाले सभी पेड़ पौधे, जिनकी तादाद करीबन 8 करोड़ से भी ज्यादा थी, वो टूटकर जमीन पर बिखर जाते हैं। साथ ही 60 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी घर मौजूद थे, उनकी खिड़कियां, दरवाजे और घरों में रखे फर्नीचर पूरी तरीके से टूट जाते हैं। और लोगों की माने तो इस धमाके के कारण न सिर्फ रशिया में बल्कि पूरे यूरोप में इसके झटके को महसूस किया गया था। और रिपोर्ट की माने तो ये धमाका हिरोशिमा में हुए न्यूक्लियर अटैक से भी 1000 गुना ज्यादा था। और जो बात इसे मजेदार बनाती है वो ये है कि ये धमाका इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा धमाका था। पर अभी आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा, वो असल वजह क्या होगी जिस कारण ये एक्सप्लोजन हुआ था। तो चलिए बिना वक्त को जाया करते हुए जानते हैं टुंगुस्का इवेंट का सच। अगर इस धमाके से कुछ वक्त पहले मौजूद आई विटनेसों की माने तो उनका कहना है कि धमाके से कुछ वक्त पहले आसमान बिल्कुल साफ था, पर अचानक से एक आग का गोला जिसका साइज तकरीबन हमारे सूरज से 3 से 4 गुना बड़ा था, वो बहुत तेजी से धरती की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और उनका ये भी कहना है कि ये आग का गोला हर थोड़ी देर में अपना रंग बदल रहा था। पर जब ये धरती से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, तब ये अचानक से फट जाता है। और इस एक्सप्लोजन के चलते आसमान को देखकर ऐसा लग रहा था कि आसमान 2 हिस्सों में बट गया हो। और सबसे बड़ी बात, इस धमाके से उस जगह पर 30 मेगाटन एनर्जी रिलीज हुई थी। इस वजह से 2000 किलोमीटर में आने वाले सभी पेड़ जलकर राख हो जाते हैं। और उनका ये भी कहना है कि जब वो दूर से इस चीज को देख रहे थे, तब एक्सप्लोजन के फोर्स के कारण वो भी अपनी जगह से बहुत दूर छिटक कर गिरे थे। और थोड़ी देर के अंदर ही पूरा इलाका काले बादल और धुएं से ढक गया था। पर यह कहा नहीं जा सकता था कि ये स्मोक जंगल में लगी आग की वजह से हुई थी कि धमाके के कारण। पर जब ये धुआं उस इलाके से हटता है, तब उस इलाके पर कई सारी अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती है, जैसे बादलों का बहुत अजीब तरीके से चमकना, और सूर्य अस्त के समय सूरज का कलरफुल दिखना, और रात के समय जंगल से आती हुई रोशनी। पर साल 1908 में रशिया पर हुई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के चलते साइंटिस्टों को उस जगह पर जाकर रिसर्च करने की अनुमति नहीं दी जाती है। और वहाँ पर साइंटिस्टों द्वारा पूरे 19 सालों तक कोई भी रिसर्च नहीं कंडक्ट किया जाता है। पर फिर साल 1927 में लियोनार्ड कुलिक नाम के एक मेटेरोलॉजिस्ट ने टुंगुस्का इवेंट के ऊपर ग्राउंड जीरो पे जाकर रिसर्च करने की सोची। पर जब लियोनार्ड धमाके की जगह के सबसे नजदीकी विलेज पर पूछताछ करने पहुंचते हैं, तब वहां कोई भी व्यक्ति इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका मानना था कि वो धमाका उनके भगवान द्वारा किया गया था, और अगर कोई व्यक्ति उसके बारे में बात करेगा तो उनका भगवान उसे मार देगा। जिस वजह से लियोनार्ड को उस गाँव से खाली हाथ लौटना पड़ा था। पर जब वो इसके 1 महीने बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, तब वहां उन्हें बहुत ढूंढने के बाद भी कोई क्रेटर नहीं मिलता। दरअसल क्रेटर एक प्रकार का गड्ढा होता है जो किसी एस्टेरॉयड के फटने या फिर एस्टेरॉयड के धरती से टकराने से बनता है। उनके लाख कोशिशों के बाद भी क्रेटर नहीं मिलता है, तब उन्हें आखिर में हार मानकर वापस लौटना पड़ता है। पर इतने बड़े धमाके के बाद कोई भी क्रेटर के नाम मिलने से हमारे साइंटिस्टों के लिए ये मामूली सा दिखने वाला धमाका बहुत बड़ा सवाल बन गया था। पर कुछ साइंटिस्ट हर बार की तरह इस धमाके के ऊपर अपना लॉजिक देते हुए अपनी अपनी थ्योरी सबके सामने रखते हैं और कहते हैं कि ये धमाका अर्थ के कोर में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड के बदलने की वजह से हुआ था। और कईयों ने तो ये तक कह डाला कि जिस इलाके में ये धमाका हुआ था, वहाँ एक बहुत छोटा ब्लैक होल जैसा कुछ चीज दिखाई दिया था। और कुछ ने तो ये भी लॉजिक दिया कि इसके पीछे एलियंस का हाथ है, क्योंकि अगर हम धमाके वाली साइट को देखें तो वहाँ पर कोई भी इंसानी बस्ती नहीं थी, और ये इतना वेल नेविगेटेड था कि ये घटना एलियंस द्वारा कराई गई थी। ऐसा लगता है क्योंकि मान लो अगर ये धमाके कुछ सेकंड भी आगे पीछे होते तो करोड़ों लोगों की जान जा सकती थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर, उस समय रोजाना ऐसे ही अलग अलग थ्योरीज आने लगी, पर कोई भी थ्योरी इस धमाके के सच को पूरी तरह से एक्सप्लेन ना कर सकी। पर साइंटिस्ट भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो हर साल वहाँ जाते और उस जगह की जाँच करते, और जब कुछ नहीं मिलता तो आखिर में वहाँ के एक सैंपल ले आते
और ऐसे ही साल 2013 तक चलता रहा। पर जब एक दिन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस यूक्रेन की एक टीम साल 1978 में वहां से लाई हुई सैंपल की स्टडी कर रही थी, तब उन्हें फाइनली एक रॉक में एक मेटेरॉइड का टुकड़ा मिलता है। और जब वो आगे की स्टडी करते हैं तब उन्हें पता चला मेटेरॉइड और क्रेटर बहुत बड़े रॉक के साथ मिल गया है। और वहाँ जो क्रेटर धमाके से बना था वो बहुत छोटा था, इसलिए वो इतने रिसर्च के बाद भी उसे ढूंढा नहीं जा सका। और फाइनली धमाके के पूरे 95 साल बाद टुंगुस्का इवेंट की मिस्ट्री सॉल्व होती है। पर गाइस, इस मिस्ट्री के सॉल्व की खुशी में क्या हम इस वीडियो पर 21,000 लाइक हिट कर सकते हैं? और अगर आप लोगों को इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग इवेंट्स को जानना है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो किया है? अगर नहीं किया तो अभी तुरंत कर लें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।